श्री परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमाम तत्। श्रीमद्भागवत के सप्तम स्कंध के अंतर्गत चतुर्दश अध्याय में देवर्षि नारद जी के द्वारा गृहस्थाश्रम में किस प्रकार से आचरण करने पर मोक्ष सिद्धि प्राप्त होती है, इसका विहंगम निरूपण किया जा रहा है। और अब तक 5 प्रकार के सिद्धांत स्थापित किए गए। आंतरिक दृष्टि कैसी हो, त्रिवर्ग के प्रति किस प्रकार की प्रवृत्ति हो, तथा देवता ऋषि पितृ और मनुष्य, अतिथि रूप में मनुष्य और प्राणी मात्र के प्रति किस प्रकार की दृष्टि हो, यह अब तक निरूपण किया गया। असल में दार्शनिक दृष्टि से यह विश्व प्रपंच अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत 3 रूप वाला है। अध्यात्म माने हमारी इंद्रियां, अंतःकरण और ज्ञान इंद्रियां, कर्मेंद्रियां। अधिभूत माने जिन पदार्थों के साथ हम क्रियाकलाप संपन्न करते हैं, 5 भौतिक। और अधिदैव माने वे दैवी शक्तियां जिनके अनुग्रह से जीवात्मा व्यवहार में, कर्म में प्रवृत्त होता है। तो धार्मिक परंपरा की दृष्टि से सबके संबंध में सनातन नियम यहाँ बताए जा रहे हैं। अब आगे 18 तक हुआ था ना। अब इसके बाद देश और काल का वर्णन करना है। क्रियाकलाप के लिए कायिक, वाचिक, मानसिक 3 प्रकार की चेष्टाएं जो हैं, वह किसी न किसी देश में और किसी न किसी काल में संपन्न होती हैं। तो इसलिए काल का निरूपण करेंगे, देश का निरूपण करेंगे। उस संबंध में देवर्षि नारद जी कहते हैं कि पूर्व में जो 5 प्रकार की दृष्टि की स्थापना करने के बाद अब क्या करना चाहिए, किस समय करना चाहिए, वह बता रहे हैं। कुर्यात् अपरपक्षीयं मासि प्रौष्ठपदे द्विजः श्राद्धं पित्रोर्यथा वित्तं तद्बन्धूनां च वित्तवान्। श्री नारद जी कहते हैं कि द्विज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, त्रिवर्णा, द्विजातीय, प्रौष्ठपदे भाद्र मास में, अपर पक्षीयम प्रौष्ठपदे मासी पित्रोः श्राद्धम कुर्यात्।
माता पिता का श्राद्ध करें, और वह श्राद्ध यथा वित्तम, जैसा अर्थ की स्थिति हो, और माता पिता के साथ ही तद बंधु नाम चो, माता पिता के बंधु माने पितामह प्रपितामह, पितामही प्रपितामही तथा और भी जो सुहृदजन हो, इनका श्राद्ध करे। महालयारंभ जिसको कहते हैं, महालय श्राद्ध। टीका में अधिक व्याख्या नहीं। प्रौष्ठपदे माने भाद्रपदे, अपर पक्षीयम माने भाद्रपद के समाप्त होने पर अपर पक्ष अर्थात आश्विन, आश्विन के कृष्ण पक्ष में श्राद्ध पक्ष उसको कहते भी हैं। और आयने विषुवे कुर्याद व्यतिपाते दिनक्षये चंद्रादित्योपरागे च द्वादशी श्रवणेषु च। पुनः कहते हैं कि आयन, आयन का अर्थ है सूर्य भगवान आकाश मंडल में 27 नक्षत्रों को अपनी गति के द्वारा पार करते हैं। पंचम स्कंध में यह निरूपण किया जा चुका है। सूर्य के रथ की चाल का भी निरूपण हुआ है, सूर्य की गति का, चंद्रमा का, और बृहस्पति शुक्र आदि नक्षत्रों का, ग्रहों का वर्णन किया जा चुका है। तो वहीं यह बताया गया है कि सूर्य की गति 3 प्रकार की होती है, एक उत्तरायण वाली, एक दक्षिणायन वाली और एक समान गति होती है। समान गति में रात दिन बराबर होते हैं। उत्तरायण में दिन बढ़ता जाता है, रात्रि छोटी होती जाती है। दक्षिणायन में दिन छोटे होने लगते हैं, रात्रि बढ़ने लगती है। तो आयन शब्द के द्वारा उसी को यहाँ कह रहे हैं। दक्षिणायन और उत्तरायण माने कर्क राशि और मकर राशि। मकर राशि में सूर्य भगवान जब आते हैं तो उत्तरायण आरंभ होता है, कर्क राशि से दक्षिणायन में आरंभ होता है। तो इन आयनों में, और विषुवे का अर्थ है जिस समय वर्ष में 2 बार सूर्य की गति समान हो जाती है, रात दिन बराबर हो जाते हैं। दिन बढ़ते बढ़ते सर्वाधिक बढ़ जाएंगे, तो पहले आधे समय तक वृद्धि होते होते रात के बराबर हो जाएंगे, फिर रात से भी बढ़ जाएंगे। ऐसे ही जब छोटे होने लगेंगे दिन, तो रात्रि के बराबर आ जाएंगे, फिर रात्रि से भी छोटे हो जाएंगे। तो 2 बार वृद्धि और ह्रास और 2 बार समानता। तो समान रात दिन होने को ही विषव कहते हैं, विषवे। कुर्याद व्यतिपाते, व्यतिपात माने जहाँ दिन का क्षय हो गया हो, दिन क्षय। चंद्रादित्योपरागे चो, चंद्र और आदित्य का उपराग माने ग्रहण, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण के समय। द्वादशी श्रवणेषु च, और जिस महीने की द्वादशी में श्रवण नक्षत्र हो। तो इन आयनों में, विषु में, व्यतिपात में, तिथि दिनक्षय में, सूर्य चंद्र आदि ग्रहण के समय श्रवण नक्षत्र से युक्त द्वादशी के दिन श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्धम कुर्यात में अन्वय हो जाएगा। इसी तरह से और देखिए, तृतीयायाम शुक्ल पक्षे, 20 में तो टीका है नहीं। तृतीयायाम शुक्ल पक्षे, शुक्ल पक्ष की तृतीया जिसको अक्षय तृतीया कहते हैं, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया कहते हैं। उस दिन नवम्यामथ कार्तिके, कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी,
जिसको अक्षय नवमी कहते हैं। वैशाख वाली अक्षय तृतीया और कार्तिक के महीने के शुक्ल पक्ष की अक्षय नवमी। चतुस्रष्टकाश अष्टकाशु और 4 अष्टकाएं मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन, 4 महीने की सप्तमी, अष्टमी, नवमी और त्रयोदशी, ये अष्टकाएं, ये तिथियां अष्टकाएं कही जाती हैं। तो इन चारों अष्टकाओं में माने चारों महीनों की अष्टकाओं में, हेमंत ऋतु में, शिशिर ऋतु में श्राद्ध करे इसी मन में होता चला जाएगा। टीका है इसमें शुक्ल पक्षे अक्षय तृतीयायाम इत्यर्थः। शुक्ल पक्ष की तृतीया ही वैशाख मास की अक्षय तृतीया कही जाती है और कार्तिक मास की नवमी शुक्ल पक्ष की अक्षय नवमी कही जाती है। तो इन दोनों तिथियों में हेमंते शिशिरे च, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु, मार्गशीर्षादि मास चतुष्टयपि, मार्गशीर्ष से लेकर के 4 महीने, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन, तिथियां वही जो हमने पीछे बताई। चतुष्टयपि याश्चतस्रो अष्टकाः, इन चारों महीने में 4 जो अष्टकाएं कही जाती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह सब कथन है ना। पितृजनों का श्राद्ध करे, उनके बंधुओं का श्राद्ध करे। फिर माघे च शीत सप्तम्याम मघाराका समागमे, माघ के महीने में शीत माने शुक्ल पक्ष की सप्तमी एक, और मघाराका समागमे, राका माने जिस पूर्णमासी को पूर्ण चंद्रमा की कलाएं प्रकट हों उसको राका कहते हैं। मघा नक्षत्र हो, पूर्ण चंद्रमा का प्रकाश हो, माघ का महीना हो। राकया चानुमत्या च वा, कहते हैं राका न हो करके अनुमति माने कुछ अंश चंद्रमा का पूर्ण न हो, आंशिक कोई एक कला न्यून हो तो भी। मासर्क्षाणि युतान्यपि, और सभी 12 महीनों के पृथक पृथक नक्षत्र हैं। चैत्र, वैशाख आदि जो मास हैं, इन 12 महीनों के नक्षत्र अलग अलग निश्चित हैं। तो जिस महीने का जो नक्षत्र है उस नक्षत्र से योग होने पर भी श्राद्ध करना चाहिए। टीका, संपूर्ण चंद्रा पौर्णमासी राका, उस पौर्णमासी को राका कहते हैं जिस पौर्णमासी में चंद्रमा पूर्ण प्रकट हों 16 कलाओं से। न्यून चंद्रा शैषानुमति ही, और वही पूर्णमासी यदि है और उसमें चंद्रमा की 16 कलाएं प्रकट नहीं हैं तो उस पूर्णमासी को अनुमति नाम से कहेंगे। तथा मासर्क्षाणि, और सभी महीनों के नक्षत्र, ऋक्ष माने नक्षत्र, तत्तन मास नाम प्रवृत्त निमित्तानि, असल में उन नक्षत्रों के नाम से इन चैत्र वैशाख आदि मासों का नामकरण किया गया है। इन मासों के नामकरण के निमित्त नक्षत्र हैं। नक्षत्राणि युतान यदाशि हो, उससे युत जब हों, यदाशिष तदा, उस समय श्राद्ध करे। तदुक्तम त्रिकांड्याम, यही बात त्रिकांडी नाम के शास्त्र में कही गई है। पुख युक्ता पौर्णमासी पौषी मासे तु यत्र सा, नामना सौ पौषो मासाद्याश्चैव मेकादशा परे।
कहते हैं पुख्य नक्षत्र से युक्त जो जिसकी पौर्णमासी हो, तो उस पूर्णमासी को पौषी पूर्णमासी कहेंगे। और उस मास का नाम पौष होगा। पौष मास की पूर्णमासी कही जाएगी। कौन सी? जिसमें पुख्य नक्षत्र से युक्त पौर्णमासी होगी, उसी के नाम से वह मास प्रसिद्ध होगा। सा पौषो माघाद्याश्चैव एकादशा परे। एक उदाहरण दे करके आप कहते हैं कि इसी प्रकार से माघ मास में जब मघा नक्षत्र में पौर्णमासी होगी तो उस मास का नाम माघ होगा। ऐसे ही फाल्गुन, चैत्र, वैशाख सारे महीने, सारे महीने की उस पूर्णमासी को जो नक्षत्र रहेगा उसी के नाम से उसका नामकरण किया गया है। माघाद्याश्चैव मेकादशा परे। एकादश माने 11, पहला तो वही हो गया पूष। ऐसे 11 भी समझ लेने चाहिए। द्वादश्यामनुराधा स्यात् श्रवणास्तिस्र उत्तराः तिस्रेष्वेकादशी वासु जन्मर्क्ष श्रोण योग युक्त। श्री देवर्षि नारद जी पुनः कहते हैं कि द्वादशी तिथि हो और अनुराधा नक्षत्र से युक्त हो, अथवा श्रवण आदि 3 नक्षत्र, और जिनमें उत्तरा शब्द का प्रयोग किया जाता है। उत्तराषाढ़ा, तिस्रेष्वेकादशी वासु, अथवा तीनों एकादशी माने तीनों उत्तरा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, एक और है, और एकादशी जन्मर्क्ष श्रोण योग युक्त, जिसमें जन्म वाला नक्षत्र से युक्त हो, श्रवण नक्षत्र से के योग से युक्त हो, तो इनमें श्राद्ध करना चाहिए। टीका। अनुराधा, श्रवण, उत्तरा, फाल्गुनी, ये 3 हो गए नक्षत्र हैं। उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपदावा, उत्तरा शब्द देखिए 3 नक्षत्रों में आया। उत्तरा फाल्गुनी 1, उत्तराषाढ़ा 2, उत्तरा भाद्रपदा 3, तो 3 उत्तरा वाले नक्षत्र हो गए ये, और अनुराधा और श्रवण हो गए 2। तो ये नक्षत्र वाली जो द्वादशी हो यदा स्यात्, तो उसमें श्राद्ध करना चाहिए। आशु उत्तराशु एकादशी वा, अथवा एकादशी हो और तीनों उत्तरा में से कोई उत्तरा हो, है ना। यदा स्यात् तदा च, उस समय पर भी श्राद्ध करे। जन्मर्क्ष श्रोण योग युक्त, जन्म का नक्षत्र या श्रवण नक्षत्र का के योग से युक्त हो। जन्म नक्षत्र से श्रवण सेवा योगेन युक्तम दिनम, कोई भी दिन हो, जिस दिन जन्म का नक्षत्र हो अथवा श्रवण नक्षत्र हो। यदा तदा, कहते हैं योग युग क्यों कहा मूल में, तो योग ग्रहणम संबंध बाहुल्यार्थम। योग का अर्थ है संबंध तो अनेक तरह के होते हैं, तो अनेक संबंधों के बाहुल्य को व्यक्त करने के लिए योग शब्द का ग्रहण किया गया है। ये अब तक जो गिनाए गए कुर्यात आपर पक्षीयम से श्राद्ध का वर्णन किया गया 19वें श्लोक से, 19वें से लेकर के 23 तक 4 श्लोकों में। आप कहते हैं कि देखो यहाँ श्राद्ध करे, यह तो अन्वित हो गया वाक्यार्थ के साथ में। अब आगे विशेष बात कहते हैं। क्या कहते हैं? तैते श्रेयसः कालाः नृणां श्रेयो विवर्धना।
कुर्यात् सर्वात्मनैतेषु श्रेयो अमोघम तदायुषः। देवर्षि नारद जी कहते हैं कि देखो राजन, ये जितने काल हमने बताए, एते काला श्रेयसः, मनुष्यों को कल्याण प्रदान करने वाले ये काल हैं एक, और श्रेयो विवर्धना, इन कालों में है ना उत्तम पुण्य का अनुष्ठान करने पर श्रेय की वृद्धि होती है। इसलिए इन समयों में जिनका उल्लेख किया गया है, इन समयों में कुर्यात् सर्वात्मनैतेषु श्रेयो अमोघम तदायुषः। सर्वात्मना माने सब प्रकार से तत्पर हो करके इन समयों में पुण्य कर्म करना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से जानते हो क्या होगा? तदा आयुषः अमोघम श्रेयः स्यात्, माने यह करने से आयु जो प्राप्त हुई है मनुष्य योनि में, उसका अमोघ श्रेय होगा। माने जीवन व्यर्थ नहीं गया, जीवन सफल हो गया। अमोघ माने साफल्य, मोघ माने व्यर्थ जाना, अमोघ माने व्यर्थ न होने देना। तो श्रेय के मार्ग में वह जीवन का सफल प्रयोग होगा अगर इन कालों में पुण्य कर्म किए जाएंगे। पुण्य कर्म का आगे कहेंगे कौन कौन पुण्य कर्म। न केवलम श्राद्धस्यैवैते कालाः, श्रीधर स्वामी कहते हैं कि ये काल जो अपर पक्षीयम से बताए गए केवल श्राद्ध के लिए ही श्रेयस्कर हों ऐसा नहीं, किंतु धर्म मात्र इत्याह, किसी भी प्रकार का धर्म कर्म जो किया जाएगा इन समयों में तो श्रेष्ठ फल देने वाला होगा। ताएव इति द्वाभ्याम, 2 श्लोकों से ये बात कहते हैं। तदेवायुषः अमोघम साफल्यमित्यर्थः। इन समयों में आगे जो बातें कहने जा रहे हैं वे करने पर ही इस मनुष्य जीवन का साफल्य संभव है। मनुष्य जीवन को सफल बनाना है तो इन समयों को छूटने नहीं देना चाहिए। कहते क्या क्या करना चाहिए? एषु स्नानम जपो होमो व्रतम देवद्विजार्चनम पितृदेव नृभूतेभ्यो यद्दत्तम तद्धनस्वरम। इन सभी कालों में स्नान करना, जप करना, होम करना, व्रत करना, देवताओं की अर्चा करना, ब्राह्मणों की अर्चा करना, पितृदेव नृभूतेभ्यो, पितरों को, देवताओं को, मनुष्यों को और जीव मात्र को, प्राणी मात्र को जो कुछ भी अन्न जल आदि दिया जाता है, यद दत्तम तद्धनस्वरम, वह सब अनस्वर अविनाशी हो जाता है। तद्धनस्वरम। और देखिए काल के संबंध में असल में वैदिक कर्मों का उल्लेख जो है 3 रूपों में किया गया है। 11वें स्कंद के नवयोगेश्वर संवाद में कर्मयोग के संबंध में प्रश्न ही किया गया है। तो वहाँ योगेश्वर भगवान ने कहा है कि कर्म, अकर्म और विकर्म 3 विभाग किया। कर्म माने जिसको वेद भगवान ने विधान किया कि ये करो, अकर्म माने जिसको निषेध किया कि ये न करो, और विकर्म का अर्थ क्या होता है? विगतम कर्म विकर्म, जो कर्म न्यायतः हमारे लिए कर्तव्य रूप से प्राप्त है उसकी उपेक्षा कर दिया, उसकी उपेक्षा कर दिया, किया ही नहीं, वो हो गया विकर्म।
तो विकर्म जो है, विकर्म वहीं पर कहा गया है कि विकर्म भी अकर्म जैसा ही दोषावह है। न्यायतः प्राप्त जो कर्म है उसकी उपेक्षा करना अधर्म के ही तुल्य कहा गया है। इसमें दृष्टांत है ना, महाराज दिलीप रघुवंश के महाराज थे, पूर्वज थे उनको संतान नहीं हो रही थी। वर्णन आया पुराण, बड़े चिंतित हुए, बड़ा प्रयत्न किया, धर्म कर्म सब कुछ किया, महान आस्तिक थे। अंत में वशिष्ठ जी के पास जाकर के निवेदन किया कि महाराज आप बताइए क्या कारण है। उनको चिंता इसलिए थी कि राज्य का अधिकारी कौन होगा। राजा के लिए वेद की आज्ञा है कि योग्य उत्तराधिकारी को राज्य सौंप करके वानप्रस्थ को जाए, चाहे मृत्यु को प्राप्त हो। इस चिंता में तो वशिष्ठ जी तो उनके हितैषी थे। उन योग विद्या के द्वारा देखा, कहा कि अरे राजन, तुम्हारा और तो कोई पाप नहीं है, दोष नहीं है, लेकिन एक तुमसे अपराध हुआ है। क्या हुआ है कि तुम महारानी सुदक्षिणा के साथ इंद्रलोक से आ रहे थे अपनी राजधानी को। सुदक्षिणा महारानी ऋतु काल से थीं। तुम चिंतित तो थे ही संतान के लिए, इसी जल्दबाजी में मार्ग में जो है कामधेनु खड़ी हुई थी एक वृक्ष के पास, तुमने देखा भी है ना, किंतु तुमने रथ में बैठे बैठे ही हाथ जोड़ करके नमस्कार कर लिया और चले आए जल्दबाजी में। उचित ये था कि तुमको रथ रोकना चाहिए, उतर करके प्रणाम करते, परिक्रमा करते, तब जाते। यह जो तुमसे हो गया विकर्म है, ये जो करना चाहिए वो नहीं करना रूप विकर्म हो गया। इससे उस कामधेनु ने शाप दे दिया कि जाओ राजन, जिस जल्दबाजी में तुम मेरी उपेक्षा करके जा रहे हो, याद रखो जब तक मेरी संतान गौ की सेवा का व्रत नहीं पालन करोगे प्रायश्चित्त के रूप में, तब तक तुमको संतान नहीं मिलेगी। ये वशिष्ठ जी ने बताया। बस फिर महाराज वहीं लग गए। तो कामधेनु उस समय थी नहीं, अन्यत्र गई हुई थी, उनकी पुत्री थी नंदिनी, वशिष्ठ जी के आश्रम में ही थी। तो कहा कि बात बन जाएगी, शालिग्राम की बटिया बड़ी है और क्या छोटी, गौ तो पूज्य है। फिर महाराज और महारानी दोनों ने मिल करके जमीन पर कुश के आसन पर शयन करना, कंदमूल फल का भोग लगाना, सेवा की, और उससे उनको संतान की प्राप्ति हुई। तो इस तरह से विकर्म जो है बन जाने पर इतना बड़ा भीषण परिणाम सामने आ जाता है। तो वही कह रहे हैं कि फिर विकर्म का माने अकर्म का तो कहने ही क्या है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये जो काल है, और काल के देखिए दिति माता से क्या भूल हुई, अभी महाराज शंकराचार्य जी ने बताया क्या भूल हुई। समय ठीक नहीं था, पुत्र की इच्छा से उन्होंने हठ किया, आग्रह किया, और इस तरह से आग्रह किया कि कश्यप जी बाध्य हो गए। उसका परिणाम हुआ कि उनकी दोनों संतानें जो हैं परम उद्दंड आसुरी भाव को प्राप्त होने वाली हो गई। इस तरह से समय का कितना महत्व होता है, यह बात जो है शास्त्र के द्वारा समझनी चाहिए, और समझ करके उस पर दृढ़ता पूर्वक चलना चाहिए। इसी तरह से देखिए, ये सामान्य काल की महिमा बताई और उसमें पुण्य कर्म का महत्व बताया। अब आगे और देखिए, संस्कार कालो जायाया अपत्यस्यात्मनस्तथा प्रेत संस्था मृताहश्च कर्मणि अभ्युदये नृपो। अब उसी प्रसंग में कहते हैं कि पत्नी का संस्कार काल पुंसवन काल, पुंसवन आदि, और अपत्य का जात कर्म, अपना
दीक्षा कर्म, यज्ञोपवीत आदि का कर्म, प्रेत संस्था, किसी की मृत्यु हो गई हो तो ऊर्ध्वदेहिक संस्कार किया जाता है, मृताहश्च, और मृत होने वाले दिन में कर्मणि अभ्युदय नृप, इन कर्मों में भी जो है अभ्युदय की प्राप्ति होती है। ये काल जो हैं सब के सब जो प्राप्त होते हैं ये अभ्युदय कारक हैं, इनमें जो है पुण्य कर्म करना चाहिए। संस्कार काल इति जाया पुंसवनादि, पत्नी का पुंसवनादि संस्कार है। अपत्यस्य जात कर्मादि, पुत्र का जन्म दिवस, आत्मनो यज्ञ दीक्षादि, यज्ञ की दीक्षा, प्रेतस्य संस्था दहनादि, प्रेत की स्थापना माने उसका संस्कार करना, माने उसको चिता में जलाना, दहन आदि करना। मृदाहस्य सांवत्सरिकम यदा, है ना, मरे हुए 1 वर्ष हो गए हो तो उसी दिन श्राद्ध किया जाता है, वार्षिक। अन्यस्मिन् अभ्युदयार्थे कर्मणि श्रेयः कुर्यादित्यनुसंगः, इसी प्रकार से अन्य भी जो अभ्युदय वाले जो कर्म हों उनमें श्रेय की प्राप्ति करनी चाहिए। श्रेयः कुर्यात्, ऐसा क्रिया का अन्वय हो जाएगा। अब इसके बाद काल की महिमा, कितना बड़ा फल बताया, जीवन सफल करने वाला है। और देखिए असल में यहाँ एक बात इस तरह से समझने की है कि आगे चल करके जब साधना के मार्ग में किसी के जीवन में कठिनाई उपस्थित होती है, आगे माने गति बढ़ती नहीं है, तो उसका कारण असल में यही होता है कि पीछे का कुछ गड़बड़ होता है। जब पीछे का गड़बड़ होता है तो वहाँ थोड़े समय के बाद गाड़ी रुक जाती है। किसी वाहन में अगर अशुद्ध वस्तु डीजल वगैरह भर दिया जाए तो थोड़ी यात्रा के बाद रुक जाएगी, फिर सफाई करो। तो उसी तरह से श्रीमद् भागवत में जितना भी विषय उपस्थित किया गया है, तो यह इसलिए भी इसको सुनना चाहिए मनोयोग से कि इससे बाई चांस कभी कोई बात ऐसी रह गई हो तो उसकी स्वच्छता हो जाएगी, निर्मलता हो जाएगी। क्योंकि एक बात है, जैसे श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि ज्ञान जो है सब प्रकार के पापों से शुद्ध कर देता है। ज्ञानाग्नि तो सारे पापों को जला डालते हैं। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। तो जिनके जीवन में संसारी अवस्था में इस प्रकार से कहीं कोई बात छूट गई है, रह गई है, उपेक्षा हो गई है, तो उन धर्म के नियमों को जब शास्त्र के द्वारा सुना जाएगा तो सुन करके जो है श्रद्धा पूर्वक, आस्था पूर्वक उसकी पूर्ति हो जाएगी जो उस समय नहीं हो पाए थे। ये महत्व है इसका। इसलिए ये नहीं कि ये तो गृहस्थों के लिए है और विरक्तों के लिए नहीं है, इसलिए इसको क्या ध्यान दे करके सुनना, ऐसा नहीं। यह सभी के लिए सुन करके लाभ प्रदान करने वाली वस्तु है। आप आगे क्या कहने जा रहे हैं? ये तो काल का महत्व बताया। अथ देशान प्रवक्ष्यामि धर्मादि श्रेय आवहान सवै पुण्यतमो देशः सत्पात्रम यत्र लभ्यते। देवर्षि नारद जी कहते हैं, अथ शब्द के द्वारा उस प्रकरण को आरंभ कर रहे हैं, अलग से एक एक चीज को, कि अब मैं धर्मादि श्रेय को प्राप्त कराने वाले उन देशों का वर्णन करूंगा। धर्मादि श्रेय आगहान देशान प्रवक्ष्यामि। राजन सावधान होकर के सुनो,
क्या? सवै पुण्यतमो देशः सत्पात्रम यत्र लभ्यते। कहते हैं कि देखो राजन, पुण्यतम अतिशय पवित्र देश वह है जहां पर हमको सत्पात्र उपलब्ध हो। हम किसी को भोजन कराना चाहें, दान देना चाहें तो किसको देंगे? पात्र उपलब्ध हो, सत्पात्र उपलब्ध हो। वह देश जो है पुण्यतम माना जाएगा। सत्पात्रम यत्र लभ्यते यत्र यस्मिन् एतत् चराचरम अस्ति तस्य भगवतो बिंबम रूपम। 27वां है ना, सत्पात्रम। देखिए श्रीधर स्वामी क्या व्याख्या करते हैं। कहते हैं देखो, जिन भगवान में, परमेश्वर में, परमात्मा में यह चर अचर सारा विश्व ब्रह्मांड स्थित है, मौजूद है ना। यत्र यस्मिन् एतत् चराचरम अस्ति तस्य भगवतो, तो ये किसमें है? भगवान में है। तो भगवतः बिंबम रूपम सत्पात्रम, उन्हीं भगवान का बिंब रूप स्वरूप कोई हो तो वह सत्पात्र कहा जाएगा। और ऐसा सत्पात्र जहां उपलब्ध होगा वह पुण्यतम देश है। यत्र लभ्यते सवै पुण्यतमो देशः, पुण्यतम देश वही है जहां सत्पात्र उपलब्ध हो। और सत्पात्र कौन है ना? चराचर विश्व ब्रह्मांड के आधारभूत भगवान का बिंब रूप जहां हो, जिसमें हो, वह सत्पात्र है। ऐसे सत्पात्र की जहां स्थिति हो वह पुण्यतम देश माना जाएगा। आगे और खोलते हैं। कहते हैं देखो, बिंबम भगवतो यत्रो सर्वमेतत् चराचरम, है ना। कहते हैं कि देखो भगवान का बिंब क्या है? कहते हैं कि यहाँ पर यह चर और अचर सारा विश्व ब्रह्मांड प्रतीत हो रहा है, वह भगवान का बिंब है ना। तो ऐसा जहां पर बिंब से यहाँ पर प्रतिमा, भगवान का प्राकट्य, प्रतिमा प्राकट्य। क्यों? क्योंकि भगवान में चर अचर सारा विश्व ब्रह्मांड है। तो उन भगवान का बिंब प्रतिमा आदि रूप में जहां उपलब्ध होगा वही पुण्यतम देश होगा। और उसी में और कह रहे हैं, यत्र ब्राह्मण कुलम तपो विद्या दयान्वितम, वह देश भी पुण्यतम देश होगा जहां तप विद्या दया आदि से अन्वित ब्राह्मण का कुल निवास कर रहा होगा। ब्राह्मणों का कुल जहां तप विद्या दया से अन्वित होकर के निवास कर रहा होगा वह भी पुण्यतम देश होगा। दो चीजें हो गई, ठीक है नहीं है इसमें। अच्छा, यत्र यत्र हरेः अर्चा सदेशः श्रेषाम पदम। कहते हैं कि जहां जहां श्री भगवान की अर्चा माने पूजा की जाती है वह देश जो है श्रेय का परम पावन स्थान है। और यत्र गंगादयो नद्यः पुराणेषु च विश्रुताः, और जिन क्षेत्रों में गंगा आदि पवित्र नदियां जिनका पुराणों में वर्णन किया गया है वे मौजूद हैं। पुण्यतम देशों का की एक सूची बता रहे हैं। और क्या क्या पुण्य हैं? शरांसी पुष्करादीनि क्षेत्राणि अर्हाश्रितान्युत। शरांसी माने तडाग, सरोवर, पुष्कर आदि सरोवर। और क्षेत्र, क्षेत्राणि अर्हाश्रितान्युत, जहाँ पर अर्ध माने पूज्य लोग जहाँ आश्रय बना करके रह रहे हों। कुरुक्षेत्रम गयशिरः प्रयागः पुलहाश्रमः। कुरुक्षेत्र प्रसिद्ध ही है,
गया, प्रयाग, पुलहाश्रम, ये सब पवित्रतम देश हैं। अर्है उत्तमै आश्रितानि, अर्हाश्रितान की व्याख्या में श्रीधर स्वामी कहते हैं उत्तम महान पुरुषों के द्वारा जहाँ निवास किया जा रहा है, जहाँ रह रहे हैं, वे पुण्यतम देश हैं। नारायणाश्रमो नंदा सीता रामाश्रम, अच्छा रह गया, नैमिषम फल्गुनम सेतु प्रभासो अथ कुशस्थली, वाराणसी मधुपुरी पंपा बिंदु सरस्तथा। नैमिषारण्य, फाल्गुन, फाल्गुन स्थान है, हरपुर कहते हैं, कन्या तीर्थ भी कहते हैं। सेतु, राम सेतु, प्रभास क्षेत्र, कुशस्थली द्वारिकापुरी, वाराणसी, मधुपुरी, पंपा बिंदु सरस्तथा, पंपा सरोवर, बिंदु सरोवर, ये सब के सब पवित्रतम देश हैं। नारायणाश्रमो नंदा सीता रामाश्रमादय, भगवान नर नारायण का आश्रम बद्रिकाश्रम में, नंदा और भगवती सीता श्री राम के जहाँ आश्रम बने हुए हैं, जहाँ जहाँ भगवान सीताराम ने निवास किया चित्रकूट आदि में। सर्वे कुलाचला राजन महेंद्र मलयादय, और हे राजन सारे कुलाचल पर्वत, महेंद्र, मलयाचल आदि, ये सब के सब महान पवित्रतम पुण्यतम देश हैं। सीतायाः रामस्य चाश्रमः आदिर येषाम, सीता और श्री राम के आश्रम जहाँ पर हैं, द्वयोः पृथक ग्रहणम वियोग कालाभिप्रायण, दोनों का पृथक पृथक क्यों कहा? श्री राम का आश्रम कह देते हो जाता, तो कहते हैं कि भगवती का थोड़े समय तक भगवान से वियोग रहा ना, तो वियुक्त होकर के भगवती ने जहाँ निवास किया वह भी तीर्थ पवित्रतम तीर्थ बन गया। फिर कहते हैं एते पुण्यतमा देशा हरेः अर्चाश्रिताश्चये, एतान् देशान् निषेवेतो श्रेयस्कामो हि भीक्ष्णुषः। हे राजन देखो, ये सारे के सारे पवित्रतम देश हैं जिनको हमने गिनाया। हरेः अर्चाश्रिताश्चये, इसी प्रकार से जो स्थान नहीं कहे गए हैं किंतु जहाँ भगवान की अर्चा प्रतिमा स्थापित चली आ रही है, वे देश भी चित्रकूट आदि। एतान देशान निषेवेतो, सदगृहस्थी को चाहिए मोक्षकामी के लिए कि इन देशों का सेवन करे। श्रेयस्कामो भिक्षुषः, श्रेय की कामना वाला पुरुष जो है बार बार इन देशों में चला जाए, निवास करे, है ना। किसी महीने में 2 दिन रहा आया, फिर 10 दिन रहा आया, कभी 15 दिन रह गया। अब बार बार उनका जो है आने जाने का क्रम बना रहे। अधिक से अधिक रहे तब तो कहना ही क्या है। धर्मो ह्यत्रे अत्रे हितः पुंसाम सहस्राधि फलोदयः। कहते हैं कि देखो इन क्षेत्रों का जिनका नाम बताया गया, यहाँ पर धर्म की जो चेष्टा की जाती है वह मनुष्यों के 1000 गुना अधिक फल देने वाली होती है। घर में करने से 1 माला का जो फल होगा उससे वही 1 माला का फल इन पवित्र तीर्थों में 1000 गुना अधिक हो जाएगा। इसलिए इनमें अधिक से अधिक समय तक, है ना, धर्म कर्म करना चाहिए। ठीक है। अर्चाश्रिताश्च स्थिर प्रतिमाश्रिताः, है ना। अर्चा माने प्रतिमा, स्थिर प्रतिमाएं जहाँ पर मौजूद हैं। पूर्वम तु शालग्राम शिलाद्यर्चन देश उक्ता, है ना। कहते हैं पहले भी तो कहाँ
अर्चा विग्रह वाले स्थान कहे गए हैं। तो कहते हैं पहले तो जो कहे गए हैं उसका अर्थ ये है कि शालग्राम की शिला हो, कि जहाँ पूजा होती है तो शालग्राम की शिला, यहाँ ठहरे तो यहाँ पूजा कर लिया, वहाँ चले गए तो वहाँ लेते चले गए, वहाँ लेते चले गए, उच्चल प्रतिमाएं। किंतु यहाँ जो अर्चाश्रित स्थान कहा गया है वह स्थायी रूप से भगवान का जहाँ अर्चा विग्रह निवास कर रहा है। ये दोनों में अंतर है, इसलिए पुंडुक्ति नहीं समझना चाहिए। हाँ, पीछे वाला तो चल मूर्तियों के लिए है और यह अचल मूर्ति के लिए है। अत्र एष देशेषु विहितः कृतः, इन सारे पवित्र देशों में जो धर्म का आचरण किया जाता है, सहस्र गुण मधिकस्य फलस्य उदयो यस्मात् सा तथा, तो इन स्थानों पर किया गया धर्म कर्म 1000 गुना अधिक फल देने वाला होता है। ऐसे ये दिव्य क्षेत्र हैं। अच्छा, अब देखिए देश की महिमा के संबंध में एक बार श्री महाराज जी ने वाराणसी में धर्म सम्राट जी ने सुनाया, कहा कि देखो श्रवण कुमार माता पिता के अद्भुत भक्त थे। अंधे माता पिता को बहंगी में कंधे में रख करके उनको तीर्थ करा रहे थे। तो कहते हैं मेरठ के पास कोई जंगल में जब पहुंचे, जा रहे थे, हरिद्वार जा रहे होंगे, चाहे कुरुक्षेत्र जा रहे होंगे, इधर या उधर, तो उनके मन में यह आया कि अरे क्या हम इन अंधों को धोए फिर रहे हैं, इससे अच्छा तो ये होता कि हम कहीं पर कुटी बना करके और जप करते, 24 लाख का पुरस्कार करते, ये करते तो परमार्थ बनता। अब इनको ढोए फिर रहे हैं, ये विचार आए। तो ये विचार आ गया तो आ गया। और माता पिता तो उनके महान तपस्वी थे, महान उन्होंने साथ दिया है। श्रवण कुमार की जब मृत्यु हो गई शब्दवेदी बाण से महाराज दशरथ के, तो ये गए तो उन्होंने साथ दिया है कि जैसे मैं पुत्र के वियोग में प्राण दे रहा हूं वैसे तुम्हारा भी हाल होगा। वो साथ लगाओ, ऐसे तपस्वी थे। तो श्रवण कुमार ने कहा कि पिताजी अब यहाँ विश्राम कर लिया जाए, जलाशय है, कोई सरोवर वगैरह था। तो कहा कि नहीं वत्स, अभी नहीं, थक गए होगे, बड़ी दूर से चले आ रहे हो, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा और कष्ट उठाओ, 1 किलोमीटर। तो खैर मान गए, चले गए। 1 किलोमीटर के बाद तब फिर कहा कि अब ठहर जाओ यहाँ पर। तो जब ठहरे उनको बैठाला, तो श्रवण कुमार के मन में इतनी बड़ी ग्लानि पैदा हुई कि अरे मैं तो अब प्राण दे दूंगा। मैंने अपने माता पिता के लिए इस प्रकार का विचार बना लिया कि मैं क्या कर रहा हूं, इनको ढोए फिर रहा हूं, कितना बड़ा अपराध किया, पाप किया मैंने। रोने लगे और उनके चरणों में सिर रख करके बताने लगे कि मैंने ये सोच डाला। तब उनके पिता ने कहा कि बस तुम दुखी न हो, अच्छा किया कि तुमने बता दिया, अब समझ लो। असल में तुम्हारे बुद्धि में ये विचार इसलिए आए थे कि जहां तुम्हारे दिमाग में ये फितूर आया वह मैदानों के निवास की भूमि थी। मैदानों इतने वर्षों तक वहां हिंसा करता रहा, ब्राह्मणों को खाया, गौओं को खाया। उस भूमि का जो है इस प्रकार का दुष्प्रभाव था कि आज जो है हजारों वर्षों के बाद भी वहां के परमाणु उसी प्रकार के कलुषित दूषित बने हुए हैं। और यहाँ जब तुम आ गए तो उसमें किसी ऋषि का निवास था। वहां कहा कि अब इस स्थान पर आ गए हो इसलिए तुम्हारी बुद्धि विशुद्ध हो गई, इसलिए उनको ग्लानि हुई। और फिर जो है किसी तरह से उन्होंने, नहीं तो
कहने लगे कि मैं तो प्राण दे दूंगा, मैंने इस प्रकार का विचार बना लिया माता पिता के प्रति। ये होता है देश का महत्व, महाराज ने बताया था। तो आप देखिए आगे क्या कहते हैं। आप एक तीसरी बात और कहने जा रहे हैं। कहते हैं कि देखिए, देश बताया, काल बताया, और क्या करना चाहिए यह बताया, और कल तो पूरी निष्ठा बताई। आप कह रहे हैं पात्र, पात्र, पात्र का आप निर्णय करने जा रहे हैं। पात्रम त्वत्र निरुक्तम वै कविभिः पात्र वित्तमयि हरिदेवैक उर्वीशो यन्मयम वै चराचरम। देखिए, पात्र के संबंध में मनु भगवान ने स्मृति में बहुत कठिन बात कही है। मनु भगवान कहते हैं मनुस्मृति में कि पात्र का विचार किए बिना ये जो आंख मूंद करके दान देने की प्रवृत्ति चल रही है, तो वहां उन्होंने बड़े विस्तार से निरूपण किया, वर्णन किया है। कहा कि इस प्रकार के पात्र को, इस प्रकार का दान करने वाला व्यक्ति, वो दोनों अंततो गत्वा बैतरणी में डूब के मर जाने वाले होते हैं, नाश होता है उनका, ये कहा, ऐसा कहा। इसलिए पात्र का विचार किए बिना बहुत जोर दिया है, वहां बहुत विस्तार से वर्णन है। अब उसको पढ़ते सुनते नहीं तो जानते ही नहीं, समझते ही नहीं कुछ कि क्या है, इसीलिए गड़बड़ हो रहा है। शास्त्र में जितनी बातें कही गई हैं उन सबका उल्लंघन हो रहा है, इसलिए सब गड़बड़ हो रहा है। यह है बात वहां की। हमने विधिवत उसका अच्छी तरह से परिशीलन किया, जो बात हम कह रहे हैं। तो देखिए, वही बात, ये तो वेद से लेकर के सारे शास्त्रों का सार है, तो वहां यहां भी वही बात कहने जा रहे हैं। क्या? पात्रम त्वत्र निरुक्तम वै कविभिः पात्र वित्तमयि। कहते हैं पात्र का निरूपण कौन करेगा, कौन विवेचन करेगा? जो कवि माने त्रिकालज्ञ, कवि शब्द वैदिक शब्द है, लौकिक शब्द नहीं है। त्रिकालज्ञ जो ऋषि हैं, है ना, क्योंकि वे ही पात्र के ठीक ठीक जानने वाले हैं, पात्र वित्तम है, पात्र की परीक्षा करने में कुशलतम है। ऐसे लोगों के द्वारा जो पात्र का निर्णय किया गया है वह सुनो, क्या है वह? हरिदेवैक उर्वीशो यन्मयम वै चराचरम। भगवान श्री हरि ही सर्वश्रेष्ठतम पात्र हैं संसार में, हरि। क्यों? कहते हैं कि देखो, पहले भी कह चुके हैं, पूर्ण देश को बताने के लिए कहा है कि जहाँ सत्पात्र की व्याख्या में कहा कि जिन भगवान में चर अचर संसार स्थित है, वे भगवान की मूर्ति रूप जो हो वह पात्र है, सत्पात्र है। तो वही कह रहे हैं कि यन्मयम वै चराचरम, भगवन्मय चराचर सारी सृष्टि है, इसलिए उत्तम 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 पात्र एकमात्र भगवान श्री हरि हैं। सब कुछ उन्हीं को दो। ये ठीक है। अथ पात्र माह हरिदेव पात्रम निरुक्तम निर्णीतम। भगवान श्री हरि ही पात्र हैं, ऐसा निर्णय किया है ज्ञानियों ने, पात्र की पहचान करने वाले ऋषियों ने। आगे और बात आ रही है। देवर्षर्षु वै सत्सु तत्र ब्रह्मात्मजादिषु राजन यदग्र पूजायाम मतः पात्रतयाच्युतः। भगवान जहाँ उपदेश कर रहे थे, नारद जी जहाँ ये सब बता रहे थे, वहीं तो भगवान विराजमान है। तो कहते हैं कि राजन देखो, ये जो बात मैंने कही है कि भगवान श्री हरि ही सर्वोत्कृष्ट पात्र हैं, तो कहते हैं देखो, अभी अभी तुम्हारे ही राजसूय यज्ञ में बड़े बड़े देवता मौजूद थे, ऋषि मौजूद थे और सब पूज्य थे, अर्ह थे। उनके रहते हुए भी और देखो कौन कौन थे।
ब्रह्मा जी के आत्मज थे, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये सब भी मौजूद थे। इन सबों के रहते हुए भी अग्र पूजा किसकी की जाए, जब यह विचार विमर्श किया गया सभा में, तो मतः पात्रतया अच्युत, तो ये भगवान अच्युत ही अग्र पूजा के पात्र निश्चित किए गए। और तभी तो बिगड़ गया था, शिशुपाल का उद्धार हुआ। इसलिए यह अकाट्य सिद्धांत है कि भगवान श्री हरि ही पात्र हैं। तुम्हारे यज्ञ में यही किया गया। तदेवा देवेशु च ऋषिषु चारहत्सु च, देवताओं ऋषियों जो योग्य थे, तपो योगादि सिद्धेशु, जिनमें तप योग आदि की सिद्धि प्राप्त थी, ब्रह्मा जी के आत्मज सनकादि भी मौजूद थे। किंतु उन सबों के रहते हुए भी तत्र त्वदीये राजसूये यद्यस्मात् अच्युत एव पात्रतया सम्मतः, तुम्हारे राजसूय यज्ञ में एक स्वर से यही निर्णय किया गया कि भगवान ही सत्पात्र है, अग्र पूजा के अधिकारी हैं, इनके सामने कोई नहीं है। भगवान के न रहने पर फिर और को चुना जाता। पूरा करना है। कहते हैं कि देखो ऐसा क्यों किया गया। अब पहले जो सूत्र रूप में बता चुके उसी को घटा रहे हैं। जीवराशि भिराकीर्ण आन्न कोशांघ्रिपो महान। देखिए बहुत सुंदर बात है भगवान के संबंध में। कहते देखो जीव राशि, विश्व ब्रह्मांड में चराचर जगत में जीव राशि एक और स्थूल जड़ देह दो। इन जीव राशियों से आकीर्ण क्या है? ब्रह्मांड कोश। यह ब्रह्मांड कोश क्या है? एक प्रकार का वृक्ष है ना, भुवनद्रुमाय, भुवन द्रुम है, भुवनद्रुम है। अंग्रिको आंडकोशांग्रिपो महान। इसके मूल कौन है? यह जो वृक्ष खड़ा है, ब्रह्मांड रूपी वृक्ष भुवन द्रुम, इसके मूल भगवान है। तन्मूलत्वात् अच्युतेज्या सर्वजीवात्म तर्पणम। तो इनके मूल होने के कारण ब्रह्मांड वृक्ष के मूल भगवान श्री अच्युत हैं, इसलिए उनकी अर्चा पूजा जो है सर्वजीवात्म तर्पणम है ना, समग्र जीवों की आत्मा का तर्पण करना है। जीवों की आत्मा क्या? अंतर्यामी। अंतर्यामी रूप से जीवों के भीतर भगवान विराजमान हैं, उनको तृप्त करने जैसा है यह काम। सम्मतत्व हेतु माह जीव राशि भी व्याप्तो ब्रह्मांड कोशः। सारा विश्व ब्रह्मांड कोश जीवों के राशि से व्याप्त है, भरा हुआ है। मतलब कोश यो अंघ्रिपः, यही एक वृक्ष है। अंघ्रिप माने वृक्ष। सर्वजीवानाम आत्मनश्च तर्पणम। और इस वृक्ष के मूल हैं भगवान। उन भगवान की पूजा कर दी जाएगी तो सारे जीवों की पूजा हो जाएगी, तृप्ति हो जाएगी। आप कहते हैं कि देखो पुराण्यनेन सृष्टानि नृतिर्यग ऋषि देवता शेते जीवेन रूपेणो पुरेषु पुरुषो यशौ। देखो भगवान का एक नाम पुरुष भी है। पुरुषोक्त जो है उन्हीं के नाम से ही है पुरुष। तो पुरुष जो है इसलिए भी भगवान का नाम है कि भगवान संसार के अनंत प्राणियों के देह रूपी पुर में निवास करने वाले हैं। पुरुष शेते इति पुरुषः। देह रूपी पुरियों में निवास करने से भगवान को पुरुष कहा जाता है। तो पुराणी अनेन सृष्टानि। अब ये देह रूपी पुर कहाँ से आए? भगवान ने तो उत्पन्न किया। नृतिर्यक ऋषि देवता, मनुष्य तिर्यक ऋषि देवता जितने भी शरीर पूर्व रूप बने हुए हैं ये सब भगवान के द्वारा बनाए गए हैं। तो भगवान ने बनाया सब पुरों को,
अब बना करके स्वयं उसमें प्रवेश कर गए। श्रुति है तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्, भगवान ने समग्र जीवों को बनाया और उसमें स्वयं प्रविष्ट हो गए। शेते जीवेन रूपेणो पुरेषु पुरुषो ह्यसौ, जीव के रूप से भगवान उन पुरों में, शरीर रूपी पुरों में सो रहे हैं, इसीलिए इन भगवान को पुरुष नाम से कहा जाता है। इसलिए ये हैं पूज्य पात्र। एतदेव पुनः पुरुष नाम निरुक्त्या दृढ़यति, पहले वाली बात को ही पुरुष नाम की निरुक्ति के द्वारा दृढ़ करते हैं। न तिर्यगादि रूपाणि पुराणी शरीराणि, मनुष्य तिर्यग आदि रूप के जो शरीर हैं जीवों के, तेषु अंतर्यामी रूपेण प्रत्यगंशेन च, उन सभी शरीरों में अंतर्यामी रूप से और प्रत्यगंश बने जीव रूप से। अच्छा, यतः शेते, क्योंकि वे भगवान ही शयन किए हुए हैं, अतः पुरुषः इति प्रसिद्धः, इसलिए भगवान पुरुष नाम से प्रसिद्ध हैं। अब आगे और कहते हैं तारतम्येन तेष्वेषु भगवान राजन तारतम्येन वर्तते, तो माने सारे शरीरों में, संसार के शरीरों में भगवान हैं, किंतु तारतम्य से हैं। कहीं कितनी अभिव्यक्ति है, कहीं अधिक है, कहीं और अधिक है, कहीं और अधिक है, तारतम्य है ना। तस्मात् पात्रम ही पुरुषो यावानात्मा यथेयते, तो इस संसार में, चराचर जगत में पुरुष माने मनुष्य सबसे बढ़ करके है ना। मानव देह में भगवान का प्राकट्य जो है सर्वाधिक है। ये और जगह से भी प्रसिद्ध है, तीसरे स्कंद में, यहाँ भागवत में भी कहा गया है कि भगवान ने, सृष्टि रचयिता ने और जब शरीरों को बनाया तो देवताओं ने कहा कि नहीं, अभी हमारे रहने लायक नहीं है यह। जब मनुष्य को बनाया तो सब उछल पड़े, अरे बस इसी में रहेंगे, ये हमारे लायक है। तो स्वयं विश्व रचयिता ने मनुष्य को जब बनाया तो बड़े गदगद हो गए कि बहुत बढ़िया बन गया मामला। तो वहाँ प्रसन्नता कारण बताया गया है, तीसरे स्कंद में भी आ गया है कि मानव शरीर को प्राप्त करके जीवात्मा अगर वह साधनों का उपयोग करे तो मेरे स्वरूप को प्राप्त कर सकता है, अपने पारमेश्वरी स्वरूप को उपलब्ध कर सकता है। यह सुविधा अन्य योनियों में नहीं है, इसलिए प्रसन्नता हुई। तो इसलिए तारतम्य की दृष्टि से भगवान जो हैं, माने मनुष्य की सर्वाधिक विशेषता हो गई। भगवान तो सब में है। ठीक है, तारतम्येन तिर्यगादिभ्य पुरुषे यस्माद् आधिक्येन वर्तते, भगवान तो हैं सब में, किंतु पुरुष में, मनुष्य में अधिक रूप में भगवान हैं। तस्मात् पुरुषः पात्रम, इसलिए पुरुष पात्र है। तत्रापि यावानात्मा ज्ञानांशः, उसमें भी, पुरुषों में भी देखिए, पुरुष तो अनंत है, कहते हैं जिनमें ज्ञानांश ज्यादा है भगवान का। यथा यथा ईयते, जैसे जैसे ज्ञानांश बढ़ता चला जाता है, तप आदि योगेनो, तप आदि के द्वारा बढ़ता जाएगा। यत्र यत्र प्रतीयते तथा तथा असौ पात्रमित्यर्थः, तो उसी प्रकार से उसकी पात्रता जो है उत्कृष्ट होती जाएगी। तथा च श्रुति ही, श्रुति भी कहती है पुरुषत्वे ही चाविस्तरामात्मा इत्यादि, पुरुष रूप प्राप्त करके आत्मा का विस्तार हो गया है। भगवान मानव शरीर में जब प्रकाशित होते हैं, प्रकट होते हैं, तो विस्तृत होकर के प्रकट होते हैं, ये महिमा है। दृष्ट्वा तेषां मिथो नीणाम अवज्ञानात्मतां नृप,
त्रेतादिषु हरेरर्चा क्रियायै कविभिकृता। आप देखिए, एक बहुत उच्च कोटि की बात देवर्षि नारद जी कहने जा रहे हैं। कहते हैं कि देखो, इस तरह से अब तक तो बात सिद्ध हो गई कि पुरुष मात्र जिनमें ज्ञान का अंश, तप योग आदि का अंश जैसे जैसे अधिक है, सब श्रेष्ठ हैं, पात्र हैं, पूज्य हैं, आदरणीय हैं। किंतु हुआ क्या, पहले के युग में सतयुग आदि में मनुष्य जो थे शुद्ध सतोगुणी भावना वाले होते थे, तो कोई किसी का निरादर नहीं करता था, सब एक दूसरे का आदर करते थे। कहते हैं दृष्ट्वा तेषां मिथुनीनाम अवज्ञानात्मताम नृपो। हे राजन, आगे चल करके ऋषियों ने सतयुग के बाद त्रेता आदि युगों में क्या देखा ऋषियों ने कि अरे मनुष्य तो एक दूसरे का निरादर कर रहे हैं। नृणाम अवज्ञानात्मताम, अवज्ञान माने तिरस्कार, अनादर, दृष्टि से, वाणी से, मनोभाव से, व्यवहार से। आज यही तो है। यह जब देखा तब त्रेता आदि युगों में ऋषियों ने क्या किया, हरेरर्चा क्रियायै कविभिकृता, भगवान की प्रतिमा प्रकट की। इसका प्रसंग जो है पुराणांतर में आया है कि यह जब देखा, ब्रह्मा जी को तो बड़ी चिंता रहती है, इंद्र को बड़ी चिंता रहती है, तो इंद्र ने जा करके बताया कि भगवान ये है। तो ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई, तो भगवान के पास गए कि भगवान क्या किया जाए। तो कहा कि अच्छा क्या सोचा है आपने, क्या सोचा है? तो कहा कि भगवान अब तो ये उपाय है कि आप अर्चा रूप में अवतार लो, तब बात बनेगी। तो उसी समय से भगवान की प्रार्थना करने पर भगवान ने अर्चा रूप में अपने को प्रकट किया। उन कवियों ने कविभिकृता, भगवान अर्चा रूप में प्रकट हो गए। इसलिए मंदिरों में जो भगवान की प्रतिमाएं हैं ये कोई मामूली चीज नहीं है। ये कह रहे हैं तदि प्रतिमादौ हरे किमिति पूजाम कुर्व। अच्छा ठीक है ना, हरे किमिति पूजाम कुर्वन्ति। तो कहते हैं कि जब सारे पुरुष जो हैं आदरणीय हैं, पात्र हैं, तो भगवान की प्रतिमा में पूजा लोग क्यों कर रहे हैं? तो कहते हैं भाई देखो समस्या आ गई थी। दृष्टि द्वाभ्याम, 2 श्लोकों से कहते हैं मिथो अवज्ञानम असम्मानः तस्मिन्नात्मा बुद्धि। आपस में कोई किसी को महत्व नहीं देता, असम्मान करने में तुल गया है, ऐसी बुद्धि बन गई है मनुष्यों की। तेषाम भावम दृष्ट्वा, ऐसे लोगों के भाव को जब देखा भगवान ने, है ना, ज्ञानी पुरुषों ने, ऋषियों ने, तो उनको सुधार करने के लिए प्रार्थना पूर्वक भगवान को अर्चा रूप में स्थापित किया, प्रतिमा रूप में। क्यों? देखिए, प्रतिमा रूप में स्थापित करने से कोई व्यक्ति जो है प्रतिमा का तिरस्कार नहीं करता, ये भगवान है। मनुष्य को तो भगवान जान ही नहीं रहा वह मूर्खता के कारण। इसलिए यह रास्ता बनाया गया कविभिकृता। ततोर्चायाम हरिम केचित संश्रद्धाय सपर्यया उपासत उपास्तापि नार्थदा पुरुषद्विषाम। किंतु नारद जी क्या कहते हैं कि हे राजन, ऋषियों ने यह व्यवस्था बना तो दी कि लोगों को लाभ मिलेगा। अर्चायाम हरिम केचित संश्रद्धाय सपर्यया, कुछ लोग, संसार के लोग बड़ी श्रद्धा पूर्वक तमाम पूजा की सामग्री एकत्र करके अर्चा में भगवान की पूजा करने लगे, उपासना करने लगे। किंतु देखो एक बात हुई, गड़बड़ क्या हो गया? उपासते उपास्तापि नार्थदा पुरुषद्विषाम। क्योंकि भगवान की अर्चा में उपासना करते रहने पर भी
दूसरे अपने वर्ग के लोगों से द्वेष करते रहने के कारण से वह उपासना उनकी सफल नहीं हुई, गड़बड़ हो गई, अपराध बन गया ना, ये गड़बड़ हुआ। ठीक है, हरिम उपासते उपासिताप्यर्चा पुरुषद्वेषुनाम अर्थता न भवति। भगवान की प्रतिमा में आराधना तो हो रही है, किंतु वह प्रतिमा दूसरे पुरुषों से द्वेष बना रहने के कारण से वह फल वाली नहीं हो रही। पुरुषेषु द्वेषम हित्वा अर्चिता सती, अगर सभी पुरुषों के पर द्वेष छोड़ करके अर्चा की पूजा की जाए, सती सापि मंदाधिकारिणाम पुरुषार्थ प्रदा भवत्येवेत्यर्थः, तो मंद अधिकारियों को उससे भी लाभ हो सकता है, अर्थ हो सकता है। किंतु अगर पुरुषों से द्वेष कम नहीं होगा तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। पूरे कर देते ना, है भी 5 पुरुषेश विराजेंद्र, इस प्रकार से पुरुष को पूज्य पात्र कहा गया। तभी तो पीछे देखिए कहा गया है कि मनुष्य मात्र, जीव मात्र, बल्कि क्योंकि जीव मात्र के भीतर भी तो भगवान ही पुरुष रूप में मौजूद है ना, अंतर्यामी रूप में, पीछे कह चुके हैं। उनकी पूजा करनी चाहिए। माने द्वेष तो किसी भी जीव मात्र के प्रति नहीं होना चाहिए। तीसरे स्कंद में जहाँ भगवान कपिल देव जी का प्रसंग है, वहाँ भगवान कपिल देव जी ने यही कहा है कि जो मेरी प्रतिमा में फूल की माला चढ़ाता है और दूसरे प्राणियों से द्वेष करता है, वह मानो मेरी आंखों में सुई चुभो रहा है। इतना अपराध कहा है उसको। वो तो मुख्य है, वो तो अर्चा की पूजा जो है उसी सुधार के लिए चलाई गई है। वास्तविक में तो है कि सारा संसार भगवत रूप दिखाई देने लगे, सब पूज्य हो जाए। यावन्न पश्येद अखिलम मदात्मकम तावद मदाराधन तत्परो भवेत्, सीमा है। कहते हैं कि पुरुषों में भी सुपात्र कौन है? ब्राह्मण, ब्राह्मणम विदुहु। क्यों? कारण क्या है? पीछे बता चुके हैं। तपसा विद्या तुष्टा धत्ते वेदम हरेस्तनुम। वेद जो भगवान का विग्रह है, शरीर है, उस वेद को तप के द्वारा, विद्या के द्वारा, संतोष के द्वारा वे धारण करते हैं। इसलिए ब्राह्मण सर्वपूज्य है। इसलिए ब्राह्मण को जो है केवल अभिमान करने वाला न हो करके तप, विद्या और संतोष धारण करने वाला होना चाहिए। यह विशेष हो तब वह सर्वश्रेष्ठ माना गया है। पुरुषेष्येव जात्या तप आदिभिश्च पुनर्विशेषांतरमा। पुरुषों में भी जाति, ब्राह्मण जाति, पुरुष तो सभी जीवों के भीतर हैं, और तप आदि के द्वारा पुनर्विशेषांतर कह रहे हैं। पुरुषेष्वपीति यो धत्ते तम सुपात्रम विदुहु। इसलिए उस ब्राह्मण को ही सुपात्र समझना चाहिए। अंतिम में एक बात और कहते हैं कि राजन, हम क्या बताएं, कैमुतिक न्याय नन्वश्य ब्राह्मणा राजन कृष्णस्य जगतात्मना पुनंतः पादरजसा त्रिलोकीम दैवतम महत्। देखो राजन, तुम तो गुणज्ञ हो, तुमको क्या बताना है समझ लो। ये भगवान श्री कृष्ण, हे राजन संबोधन है, ये भगवान श्री कृष्ण जो हैं, जो सारे जगत की आत्मा हैं, जगदात्मा हैं, इन भगवान के भी ये ब्राह्मण जो है महत् दैवत, दैवत कहते हैं इष्ट को। भगवान ब्राह्मणों को अपना इष्ट मानते हैं, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, ये है दैवतम महत्। कहते कौन से ब्राह्मण? पुनंत पाद रजसा त्रिलोकी, जो ब्राह्मण
तीनों लोगों को अपनी चरण की धूली से पवित्र करते रहते हैं। चलते फिरते रहते हैं तो पैर की धूली जो है उनके पैर में लगती है, इधर उधर दूसरे संसर्ग होता है, तो उससे तीनों लोग पवित्र होते रहते हैं। ऐसे ब्राह्मण जो हैं जगदात्मा भगवान श्री कृष्ण के दैवत हैं, इष्ट देव हैं। ब्राह्मणा दैवतम महत्, इसलिए राजन जो है सर्वश्रेष्ठ पात्रता जो है ब्राह्मण में स्थापित हो गई। श्रेष्ठता है किंतु आंतरिक रूप से जीव मात्र, ये नहीं कि अब तो ब्राह्मण का सेवा करेंगे और कि नहीं करेंगे, ये थोड़ा ही है। वो तो ये है कि जितना हो सके, लक्ष्य तो ये है कि सारा विश्व ब्रह्मांड भगवत स्वरूप होकर के पूज्य बन जाए। सियाराम मैं सब जग जानी। ठीक है। ये तदेव कैमुत्य न्याय नुदृढ़यति, अर्थ तो स्पष्ट ही हो गया है। इसी बात को कैमुति न्याय से स्पष्ट किया गया है नारद जी के द्वारा, और इस तरह से यह विशेष प्रकरण पूरा हुआ। हरि ओम तत् श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तम स्कंदे सदाचार निर्णय चतुर्दशोऽध्याय। ओम भगवत।